उस रात मदीने में एक आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। सबसे बड़ी कुरान की आयत, और उसके अंदर ऐसे राज थे कि शैतान और जिन भी उनको मानने पर मजबूर हो गए। तसव्वुर करो कि एक दरवाजे के पीछे बे इंतहा राजों का जहां और एक अजीबो गरीब माबाद आलम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी उस दरवाजे की कुंजी है। उसमें इसमें अज़म से मुताल्लिक निशानियां हैं जो हजारों साल से छुपा हुआ है। ये वो आयत है जिसकी मदद से बुजुर्ग अपनी रूहानी बसीरत खोलते थे और जिस्मानी और रूहानी दोनों आलमों में गहरे सफर करते थे। आज तुम देखोगे कि जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं, और तुम उसके राज भी जानोगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें अज़म मौजूद है। इसमें अज़म का मतलब होता है अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, या फिर अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज्यादा अजमत, कुदरत और असर वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है, जो हमारी अक्ल के समझ से बाहर है। लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसी है जो बड़े सहरा में फेंका गया हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसकी हुकूमत, उसकी जिंदगी, हमेशा जिंदा रहने और बेपयाह कुव्वत का बयान करती है। ये वो आयत है जो इसमें अज़म के सबसे करीब मानी जाती है। अगर हम देख सके कि गैब की दुनिया में जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाए और हम ये सह भी ना सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प हदीसें हैं जो बताती है कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयतों से मुख्तलिफ है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। तारीख में कमी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन ले रहा है। एक रात मैं इंतजार करने लगा तो एक ऐसी मखलूक दिखी जो बहुत लंबा और जवान था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तू जिन है या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा हाथ दो। उसने हाथ दिया। हाथ कुत्तों के पंजे जैसा था और बाल भी कुत्तों जैसे। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही पैदा किए गए हैं? उसने कहा जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तू क्यों आया? उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, कुछ खाना दिया और फिर छोड़ दिया। उसने वादा किया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा कल रात जिसको तूने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम था। मैंने बताया और कहा कि मैंने छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने झूठ बोला था, वो आज रात को फिर आएगा। दूसरी रात वो जिन फिर आया जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर चोरी करने की कोशिश की और मैंने पकड़ा, बहुत मिन्नत की और कस्में खाई और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर झूठ बोला और वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा तू झूठा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने समझा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा अगर मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब तुम सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी का यह हिस्सा अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हुरैरा ने सुबह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है
कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े। फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में गुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म कुर्सी के अंदर है। कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करती है। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया को, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को जाहिर करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का हर पांव 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के पांव 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हो तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि आसमान और जमीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बनाया गया, जो हमारे याकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफर है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल है, एक छोटी सी सुई की नोक जहां से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरा खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि 100 करोड़ एटम हर सेकंड निकालने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर लम्हा अपनी कुदरत से कायम रखे हुए। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा तो सब खत्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम जाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है जो आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी ये बड़ी कायनात अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छोटी लकड़ी जैसी है। तो सोचो अल्लाह खुद कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अबू अल मुंजिर, अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत कौन सी है जो तेरे पास है? उबय ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो उबय ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें ये इल्म या उबय, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है।
दिलचस्प बात यह कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। यह बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़े कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और मानी के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना जरूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमले के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बे इंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स, सिर्फ अल्लाह ही इबादत और मोहब्बत और दुआ का मुस्तहिक है। जो समझ गया वो किसी से नहीं डरता, ना बॉस से ना दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे। वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूमियत रोक दे तो कायनात खत्म। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास शिफाअत कौन कर सकता है बगैर उसकी इजाजत के? डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिज्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयां खोल दे, दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुर असरार नाम है। इसमें अज़म, जैसा कि लैलतुल कद्र रमज़ान में छुपी है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और ज़मीन को हिला देता है। इसकी कुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नज़दीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफतुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानो उतनी मोहब्बत बढ़ती है। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का जरिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फॉर्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं ये अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये जाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म जिंदगी जीने का तरीका है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गजली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना जरूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्जे, आंखें भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं, जिसे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ उसके वजूद से, बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते देखना। कय्यूम का राज कायनात की राज में छुपा है। कायनात में हर सेकंड बेशुमार मखलूक आती जाती रहती है, कुछ सेकंड्स में खत्म और कुछ घंटे में तो कुछ दिन में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर लम्हा तवाज़ुन बना रहे।
ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا کہ اسم اعظم ان آیتوں میں ہے هو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور حدیث ترمذی کی، ابو داود، ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سب تعریف تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑی شان والا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا حی یا قیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس نے کس سے دعا کی؟ اسم اعظم سے، جس سے مانگنے پر دیتا ہے اور پکارنے پر جواب دیتا ہے۔ محمد حمدی یزیر نے فرمایا کہ ہوا لفظ اسم اعظم جیسا کام کرتا ہے کیونکہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرد، حی، قیوم، حاکم، عدل، قدوس، امام اعظم کے نزدیک حاکم اور عدل، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا حیو اور امام ربانی کے نزدیک قیوم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک چھوٹی چونٹی کو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتے قدم کو جانتا ہے۔ سب سے دور گیلیکسی میں چھوٹا ایٹم کہاں ہے، کہاں جائے گا، وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہی ہر عمل پیدا کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہیں وہ جانتا ہے، اور دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ علم میں سے کچھ نہیں جانتے مگر جو وہ چاہے۔ ہمیں علم بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت اس پر بھری نہیں۔ یہ آیت عظمت ہے، تو ایسے رب سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، عبادت کرو، کمزور انسانوں سے دل نہ لگاؤ جو اللہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، گھر میں لکھ کر لٹکاؤ، روز دیکھو، پڑھو، سوچو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو۔ بیماری، دعا قبول، شفا، حفاظت، رزق، قرض سے نجات، کام میں کامیابی کے لیے پڑھو۔ آج ہم نے آیت الکرسی، اس کا مطلب، اس کی حکمتیں اور راز سمجھے۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور سچی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ یقین کرو، اگر اسے معنی کے ساتھ پڑھو گے تو رازوں کے دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے، معنی کی دنیا کے دروازے کھلیں گے، سکون کے دروازے کھلیں گے، روحانی اور جسمانی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور دل کی بند آنکھ کھل جائے گی۔ جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات صحیح نہ لگی یا اصلاح کرنی ہو تو پیار سے کمنٹ کر دیں، میں خوشی سے قبول کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت الکرسی کو روز پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔